बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। 13वां अध्याय स्नान और आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिवजी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिवजी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए। हे उमापति, आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म में मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूँ। ऐसे भक्ति से वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो। मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करे। सूर्य के निकलने से पहले दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी की को रविवार को हो तो इन दिनों में दातुन न करें। यदि नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर लेवे। देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें अतः अपवित्र होने पर भी गर्म जल से न नहावे। क्रम से वारों को देख कर ही तेल लगावे। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे। धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर मृग चर्मादि का पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करे। फिर अपने सब कर्मों को की सिद्धि के लिए शिवजी से आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिवजी के समीप स्थापित करे और दृढ़तापूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक आधे पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्न नाशक शिवजी की पूजा करे। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। पश्चात सती पार्वती की पूजा करे और उन चंदन, कुंकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवजी की पूजा करे। इस प्रकार गुरुमुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिवजी को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मंत्र का उच्चारण करे कर यथा संख्य और यथा ज्ञान मंत्र विधि करे। नाना प्रकार के स्तोत्रों से विधि पूर्वक वृषध्वज शिवजी की स्तुति करे। फिर धीरे धीरे शिवजी की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे शिवजी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे शिवजी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही हैं। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय में विसर्जन करे और उनके जल को शिरोधार्य करे। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय।